अस्सलाम वालेकुम। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरा डायग्नोसिस स्टार्ट हुआ था 2021 में। काफ़ी लोगों ने मेरी तब 2 सालों में पहले भी मदद की। मैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हूँ और ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट के बाद जब मेरा डायग्नोसिस हुआ था उसके बाद मेरी पहले 8-9 सेशंस कीमो के लगे। फिर मेरी पहली सर्जरी हुई। पहली सर्जरी के बाद दोबारा से जब मेरे रेडिएशन का टाइम आया तो मेरा फिर दोबारा रिलैप्स हो गया। ये 2022 की मई की बात है। उसके बाद दोबारा से फिर 2022 की जब मेरा हुआ, फिर मैं सर्जिकली क्लियर हो गई। रेडिएशन का टाइम आया तो रेडिएशन मेरी लेट हो गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन में लगने की वजह से। कैंसर केयर का रायवेंट का हॉस्पिटल है पाकिस्तान में, लाहौर में। उसमें लाइन में लगी मैं तो उनकी मशीन मेंटेनेंस पे थी, जिसकी वजह से मुझे इंतज़ार करना पड़ा, जिसमें मेरा फिर दोबारा रिलैप्स हो गया। मेरी फिर दोबारा एक सेशन मुझे कीमो का लगाया गया दोबारा से। और फिर मेरी अगस्त 2022 में फिर से दोबारा से मेरा अगला ऑपरेशन हुआ, जिसमें मेरी लेफ़्ट ब्रेस्ट रिमूव कर दी गई। ऑन ट्रीटमेंट ही रही हूँ मैं सारा टाइम। बाल भी सारे चले गए, सब कुछ। एक तो शौक होता है। मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा मेरा 1 साल का है, बेटा मेरा 8 साल का है, बड़ा बेटा, और बेटी मेरी 5 साल की है। पहले भी आप बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुश्किलों में थी, लेकिन सबकी सपोर्ट की वजह से इस चीज़ से मैं गुज़र के आगे बढ़ सकी। तो अभी भी फिर उसके बाद दोबारा जब अगस्त में मेरी दूसरी सर्जरी हुई 2022 के, उसके बाद अगस्त के 2 सर्जरी के बाद मैं फिर से उन्होंने मुझे कहा कि आपको अब हम दोबारा से कीमो लगाएंगे, ताकि मैं 35 साल की हूँ, यंग एज है। तो उन्होंने कहा था बहुत एग्रेसिव बीमारी जो बार बार आ रही है। और जब फर्स्ट टाइम मेरा रिलैप्स हुआ था तो मेरा सारे वो हार्मोनल ट्रिगर्स भी बदल गए थे। पहले मुझे मेरा HER2 पॉजिटिव था, जिसकी वजह से मुझे हर्सेप्टेन भी लगता था, 10 वो भी लगे थे। तकरीबन एक सेशन की मेरी कॉस्ट 2 से 2.5 लाख आया करती थी। शुरू के दिनों में तो पाकिस्तान सेहत कार्ड में कुछ महीने चल गए। फिर उसके बाद आप लोगों की मदद से बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, जिससे मैं काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट करा सकी। और फिर उसके बाद अगस्त के बाद दोबारा जब मुझे क्लियरेंस मिला, फिर उन्होंने मुझे कीमो सेशंस मुझे फिर 5 और लगाए, ताकि एक एग्रेसिव बीमारी दोबारा वापस ना आए। फिर दिसंबर आया 2022 का, उसमें भी जब फिर रेडिएशन का टाइम आया मेरा इम्यूनो तो फिर पता चला कि एक्जिला होता है अंडर आर्म, बिल्कुल बगल में। तो बगल में जो फिर छोटा सा एक फिर दोनों वहाँ पे लंप देखा उन्होंने कि लंप फिर बड़ा हुआ ट्यूमर था, लिम्फ नोड्स में भी जा चुका था। मुझे पेट स्कैन के लिए भेजा उन्होंने। पेट स्कैन पहला बेकार हुआ, उससे पता चला कि मेरा मेटास्टेटिक हो गया। पहले लोकल था लेफ़्ट ब्रेस्ट में, फिर उन्होंने कहा वो मेटास्टेटिक हो गया। मेरी गर्दन के पास भी लिम्फ नोड्स में आ गया था, मेरी चेस्ट की लेफ़्ट साइड की पेक्टोरल टिश्यूज़ में भी आ गया था, और लेफ़्ट साइड की एक्जिला बगल में भी आ गया था। फिर दोबारा पेट स्कैन से जब ये पता चला कि मेटास्टेटिक हो रहा है, तो फिर उसके बाद फरवरी में दोबारा मेरी तीसरी सर्जरी हुई, फरवरी 2023 में। फिर उसके बाद जो सर्जरी की उन्होंने, फिर दोबारा का सर्जरी, फिर एक्जिला डायसेक्शन हुई थी सारी। एक्जिला पूरा क्लियर किया मेरा, एक्जिला सनट्राम को ही कहते हैं, वो सारा क्लियर किया। तो 2 सालों में तकरीबन 3 सर्जरियाँ मेरी हुई, 15 सेशन मेरे कीमो के लगे। फिर उसके बाद मार्च में जब उन्होंने मुझे क्लियरेंस दिया, फिर मेरी रेडिएशन लगी मुझे। मई से लेकर जून तक 1.5 महीने बाद तकरीबन रेडिएशन लगी मुझे। 20 सेशन मेरे रेडिएशन के लगे, उसका भी मेरा खर्चा तकरीबन 4 से 4.5 लाख आया था टोटल। वो भी आप जैसे लोगों की मेहरबानी के साथ, मतलब अल्लाह के गैब की मदद, अल्लाह जो दिलों में डालता है, ज़रिया बनाता है, उसकी वजह से मुझे मेरी मदद की गई, तो मैं फिर उससे भी गुज़र सकी। उसके बाद मुझे फिर दोबारा
फिर उन्होंने जब रेडिएशन ख़त्म हुई उन्होंने कहा मैं आपको मेडिसिन नहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि बीमारी इतनी एग्रेसिव है तो हम नहीं चाहते कि दोबारा वापस किसी तरह भी आए। तो मुझे फिर उन्होंने इम्यूनोथेरेपी दी। इम्यूनोथेरेपी के 5 सेशंस दिए उन्होंने मुझे जून से लेकर अगस्त तक 2023 में। उन्होंने कहा कोई चीज़ हम छोड़ना नहीं चाहते कि आउट ऑफ द बॉक्स। मेरा केस ही रेयर था, मेरे वहाँ बार बार मेरे रिसेप्टर्स जो हार्मोन रिसेप्टर्स वो चेंज हुए। पहली दफ़ा मेरे पॉजिटिव थे, ट्रिपल पॉजिटिव था। सेकेंड टाइम जब रिलैप्स हुआ तो वो नेगेटिव हो गए। फिर अगस्त तक वो नेगेटिव ही थे तो मेरे रिसेप्टर ने बंद कर दिया था उन्होंने। फिर इम्यूनोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी होती है वो दी मुझे उन्होंने 5 साइकिल। उसकी मुझे कॉस्ट पड़ती है तकरीबन 1.5 से 2 लाख। हर एक सेशन का पड़ता था हमें 2 से 2 सवा 2 लाख तकरीबन, 1.5 2 सवा 2 लाख। वही आप सारे सपोर्टर्स के हेल्प से मुझे कुछ दोस्तों ने जो अरेंज करके बस अल्लाह ने ज़रिए जिसके दिल में डालना होता है वो करता है, वो किया। फिर उसके बाद दिसंबर में मेरा नेक्स्ट अगस्त में पेट स्कैन हुआ 2023 के। उसमें मेरा क्लियरेंस मुझे उन्होंने दे दिया कि आप कैंसर फ्री हो गई हैं। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र गुज़ार कि शायद मैं हट गई हूँ सबसे। बच्चों ऑब्वियसली छोटे बच्चे हों ना वो समझ सकते हैं, ना उनको मैं समझा सकती हूँ कि माँ क्यों बीमार रहती है। खामन दूसरा वाले बहुत साथ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये फाइनेंशियली इतने एक्सपेंसिव है, जो गुजरे हैं सब चीज़ों उनको पता ही होगा। फिर दिसंबर आया, दिसंबर में मेरा नेक्स्ट पेट स्कैन ड्यू था। तो दिसंबर में आया था उस पेट स्कैन में पता चला है कि मेटास्टेटिक स्टेज 4 पे आ गया है क्योंकि मेरी बैकबोन की हड्डी में भी, रिब्स में, पेल्विक बोन की हड्डी, हिप की हड्डी होती जो पीछे वाली, और लिवर में, हर जगह वापस आ गया है कैंसर। अब फिर से मेरी कीमो स्टार्ट होगी और मेरे एक कीमो का सेशन का 4.5 लाख तकरीबन से मेरा वो है खर्चा है। बाल मेरे पहले सारे चले गए, फिर आ गए, अब फिर से सारे उतरवा दिए। बस जो जिस तरह अल्लाह को मंजूर है, अल्लाह जब तक इस आजमाइश में रखना चाहता है। लेकिन आप लोगों की फिर से मुझे मदद की ज़रूरत है। मैं लिंक्स शेयर कर दूँगी नीचे। अगर तो कोई अब्रॉड का यूएन का बन सका तो वो भी कोई लिंक शेयर कर दूँगी और अपने बैंक डिटेल भी शेयर करूँगी। प्लीज़ आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, बहुत मजबूर हूँ मैं। अल्लाह से मैं कभी भी ना शायद इस पोजीशन में आके वीडियो बनाती या सामने लोगों को बताती। मेरी पहले कीमो लगी है मुझे कल से आज, देख सकते हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ। कीमो लग रही है, कीमो लगी हुई है मेरी चेस्ट में लगा हुआ है ये सारा, मेरी चेस्ट ट्यूब लगी हुई है क्योंकि मेरी अब वेंस भी नए बंद हो गई। पहले मेरी लास्ट पिछले साल मेरे बाजू में लगाई हुई थी। किसी को कोई एविडेंस चाहिए हो किसी किस्म का, मैं अपनी ईमेल और अपना इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह कर दूँगी तो मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी पूछना चाहें तो। कोई किसी की हेल्प भी कर सकूँ, किसी को बता सकूँ, कोई इस चीज़ से गुजर रहा हो तो वो भी ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। आप लोगों की मदद की गुजारिश है कि आप लोग की फाइनेंशियल मदद भी, इमोशनल भी और दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे। अल्लाह करके जिसके जो जितनी जिसकी सहीयत सख्त होती है अल्लाह जिसके दिल में डालता है वो मदद कीजिएगा ज़रूर मेरी, ताकि मैं सफ़र से बाहर निकल सकूँ, सफ़र से निकल सकूँ मैं सारी इस बीमारी से निकल सकूँ, मेटास्टेटिक बीमारी से। क्योंकि अब उन डॉक्टर्स ने कह दिया कि क्योर तो कोई नहीं, जब तक आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकेगी हम करेंगे। तो बॉडी बर्दाश्त कर सकते हैं, करेंगे हम ट्रीटमेंट देते रहेंगे आपको तब तक, क्योंकि हड्डियों में आ गया तो हड्डियों की तकलीफ़ें बहुत बढ़ती जा रही। तो बस दुआ में याद रखिएगा, जितनी फाइनेंशियल एड दे सके प्लीज़ दीजिएगा ज़रूर, कि मेरी 4.5 लाख का एक सेशन का मेरा है वो हर 3 हफ्ते बाद लगा करना है मुझे, और 6 सेशन अभी पहले प्लान हुए हैं। उसके बाद फिर दोबारा स्कैन करेंगे, फिर बताएंगे कि और कितनी ज़िंदगी में ये कितनी देर से चलना है। कोई चीज़
कोई एविडेंस चाहिए हो, रिपोर्ट्स वगैरह, पिक्चर्स, कुछ भी, सब कुछ मैं ये लगी हुई है मेरी, ये चेस्ट में लगी हुई है, तो इसलिए शक्ल छुपाने का मकसद सिर्फ इतना कि मैं नहीं चाहती कि बेपर्दगी हो, और कोई वजह नहीं है। बस तो में याद रखिएगा प्लीज़, जो जो जितना कर सके ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए। हॉस्पिटल में ही हूँ मैं, कल रात से, कल 2 दिन से हॉस्पिटल में, कीमो लगी हुई मुझे, चल रही कीमो। ये बहुत अब एग्रेसिव कीमो, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए दुआ में ज़रूर याद रखिएगा आप सब। जज़ाकल्लाह खैर। बैंक डिटेल्स और कोई भी लिंक अगर हुआ तो मैं शेयर करूँगी ताकि आप लोग कर सकें। ये देखें, ये भी सब कुछ मैंने हटा दिया है, क्योंकि सर में बहुत तकलीफ़ होना शुरू हो जाती जब बाल उतरना शुरू हो जाए। बस अल्लाह हिम्मत दे, आगे भी जैसे पहले देता आ रहा है।